नमस्कार दोस्तों। आज हम पत्री जी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है फूल रास्कल वाइज मैन थ्योरी। मूर्ख, दुष्ट और बुद्धिमान व्यक्ति की थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट पत्री जी ने बहुत बार बताया। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने शेयर की, वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर की। आज इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। फूल रास्कल वाइजमैन थ्योरी, मूर्ख, दुष्ट और बुद्धिमान व्यक्ति का सिद्धांत। हर एक के अपने अपने सिद्धांत होते हैं और अपने सिद्धांतों को हम जस्टिफाई करते हैं कि हम तो ठीक चल रहे हैं। फूल, पत्री जी कहते हैं फूल वो व्यक्ति है जो जरूरत से ज्यादा काम करता है। इसे एक उदाहरण से उन्होंने समझाया कि जैसे एक व्यक्ति है, उसे नौकरी पर रखा गया और उससे ये कहा गया कि वो 8 घंटे काम करेगा और उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। अब वो 8 घंटे काम करता है, उसे 10,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जिसे अपने समय का सदुपयोग करना नहीं आता और वो जो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, वो 8 घंटे नहीं 10-12 घंटे काम करता है, चापलूसी करता है। उस 2 घंटे जो वो ज्यादा कर रहा है काम, उसका उसे कुछ मिलना नहीं है। लोग उसका फायदा ही उठाते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद चापलूसी करने से कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं जिसका उन्हें कुछ भी नहीं मिलना। रिसीव्स एप्रिसिएशन एवरीवेयर, स्पेंडिंग मोर टाइम देन नेसेसरी। जितना समय जहां बिताना चाहिए उससे ज्यादा समय बिताता है और उसे हर जगह प्रशंसा मिलती है, पहचान मिलती है। अब वो जो 2-3 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, तो वो 2-3 घंटे कहीं से तो निकाल रहा है ना, कुछ और काम छोड़ रहा है और उधर वो समय दे रहा है। जैसे कि वो दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा, दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर रहा, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहा है, खुद को समय नहीं दे रहा है, वो सारा समय दूसरों को खुश करने में लगा है। और ऐसे मूर्ख लोगों की कमी नहीं है। और कई बार हम जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां ओढ़ लेते हैं कि मैं नहीं रहूंगा या मेरे नहीं करने से ये कैसे चलेगा, मैं ही कर सकता हूँ। और ये भ्रांति हो जाती है कि हम तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई भी अपनी क्षमता से ज्यादा काम नहीं करता, कर ही नहीं सकता है। बस अपने समय का उपयोग करना, लेकिन कहाँ पे कितना समय देना है अगर वो नहीं समझ, तो उसे मूर्ख कहा जाता है अध्यात्म की दुनिया में। जो साधक होता है, जो गहराई से साधना की ओर उतरता है, वो एक क्षण भी किसी को फालतू नहीं देता। एक बार एक जैन मास्टर से किसी ने पूछा कि अगर मैं रोज 4 घंटे ध्यान करूं तो कितने समय में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सोच कर कहा कि तब तुम्हें 10 साल लगेंगे। अब हमारी तो जो गणित है वो थोड़ा अलग है और संतों का गणित अलग है। तो उसने कहा कि अगर रोज मैं 8 घंटे करूं तो कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा तो 25 साल लगेंगे। वो कहने लगा ये क्या बात हुई, मैं 4 घंटे करूंगा 10 साल लगेंगे और मैं 8 घंटे करूंगा 25 साल लगेंगे। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि तुम फिर मूर्खतापूर्ण काम करोगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाओगे, बैठे रहोगे आंखें बंद करके ध्यान करते रहोगे, तो जो लेसन सीखने हैं वो नहीं सीखोगे, तो इसलिए ज्यादा समय लगेगा। तो हमारा गणित थोड़ा उल्टा है, लेकिन हमारे गणित से चीजें चलती नहीं है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो अपने परिवार को समय नहीं देता, स्वयं को समय नहीं देता, मित्रों को समय नहीं देता और वो चापलूसी करने में लगा रहता है। जहां भी होता है चापलूसी करता है और उस चापलूसी का कुछ मिलना नहीं है, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है और उस मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए उसे बहुत प्रशंसा मिलती है। ऐसा होना चाहिए कर्मचारी। अगर वो दिन रात पत्नी के पीछे घूमता है तो लोग कहते हैं ऐसा पति होना चाहिए। अगर वो बच्चों की बहुत जरूरत से ज्यादा देखभाल करता है तो कहे ऐसा पिता होना चाहिए। तो जितनी ज्यादा मूर्खता करता है उतनी उसे पहचान मिलती है, लेकिन उससे कुछ मिलता नहीं है, वो अपना नुकसान ही करता है।
तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, और ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है हमारे आसपास। हम भी मूर्खता करते हैं, और जहां जहां आप मूर्खतापूर्ण व्यवहार करोगे वहां वहां आपको पहचान मिलेगी। संसार में, अध्यात्म में नहीं, संसार में जहां जहां मूर्खतापूर्ण व्यवहार करोगे वहां वहां आपको पहचान मिलेगी। और इसकी एक बहुत सुंदर कथा है जो पत्री सर ने तो नहीं बताई, लेकिन संत हैं जो, उन्होंने ये घटना सुनाई। बाबा नंद सिंह जी हुए हैं, और उन्होंने एक घटना सुनाई, एक कहानी सुनाई अपने सभी सत्संगियों को, कि एक बहुत अमीर आदमी था, उसका एक नौकर था, और वो जो नौकर था वो दिन रात मालिक की सेवा करता था, बहुत ईमानदार था। मालिक की कोई संतान नहीं थी, वहीं रहता था, उसके पास दिन रात सेवा करता था। तो धीरे धीरे मालिक को लगा कि ये इसे इतना ईमानदार है, इतना सिंसियर है, इतनी मेरी देखभाल कर रहा है, तो इसे मैं अपने व्यापार में भी साझीदार बना लेता हूँ। तो ये फिर व्यापार में भी ध्यान रखेगा, वहां भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ईमानदार है बहुत। तो उसने उसे व्यापार में साझीदार बना लिया, और उसे कहा कि मैं इतना हिस्सा तुझे अपने व्यापार में से दूंगा, क्योंकि पैसा मेरा लगा है, मेहनत तू करेगा। तो उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि इतना हिस्सा तेरे को मैं दूंगा व्यापार में से। अब वो बहुत ईमानदारी से, वो पहले जो घर के काम कर रहा था वो व्यापार में भी काम करने लग गया, दिन रात काम करता रहा। मालिक बहुत खुश। और जब भी मालिक उसे बात करता था कि पैसे ले ले, तो कहता था मालिक मुझे क्या करना है, खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, रहने को जगह आपने दी हुई है, मुझे नहीं चाहिए पैसे, अभी आप अपने पास रखो। तो करते करते वो पैसा, उसका जो हिस्सा निकलता था वो बढ़ता चला गया। और एक दिन सेठ के मन में आया कि देखो तो सही क्या हिसाब किताब बना है। देखा तो उसका तो लाखों में बन गया हिसाब। तो उसने सोचा है तो नौकर ही ना, इतने लाखों रुपया इसने किया क्या जो मैं इसे दे दूं। तो मन बेईमान हो गया, और इतने में वो नौकर बीमार हो गया। और जब नौकर बीमार हो गया तो उसे मौका मिल गया। तो उसने नौकर का इलाज कराने के लिए जिस डॉक्टर को बुलाया, तो उसने सोचा क्यों इस पे इतना पैसा लगाना है। तो डॉक्टर को कहा इसे तुम ऐसा इंजेक्शन दो कि ये मर जाए धीरे धीरे। और वो डॉक्टर ने पैसे लेके उसे इंजेक्शन दिया, और वो नौकर मर गया। और सारा पैसा मालिक ने संभाल लिया। पैसा था उसका, लेकिन मेहनत तो उसकी थी सारा, और ये जुबान की थी कि मैं तुम्हें दूंगा। तो अब वो कुछ समय पाकर, इसके घर में औलाद होती है, बेटा होता है, तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। बेटे की परवरिश होती है, बेटा बड़ा हो जाता है, बेटे की शादी हो जाती है। और जिस उम्र में माता पिता को खुशियां होती हैं कि अब बेटे की शादी हो गई है, अब हमारा परिवार बढ़ेगा आगे, हम अब जो किया है वो तो भूल ही जाते हैं ना। तो वो लड़का बीमार हो जाता है, और इतना बीमार हो जाता है, इतनी गंभीर बीमारी लग जाती है कि इसका पूरा घर बार सब कुछ उसे बचाने में, उसके इलाज में लग जाता है। वापिस गरीब हो जाता है, सब कुछ उस लड़के को बचाने के लिए दांव पर लग जाता है, और वो लड़का मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है। और जब वो मृत्यु शैया पर होता है, तो सबको मालूम है कि जब मरने के किनारे होते हैं, सामने मृत्यु खड़ी होती है, तो सब कुछ दिखाई देता है, सब समझ में आ जाता है। तो ये पास बैठ के रो रहा है पिता, और इसके कानों में आवाज आई, मालिक पहचाना मुझे। चौंक गया, ये कौन बोल रहा है। दोबारा आवाज आई, देखा तो बेटा ही बोल रहा है। बोला तुम मेरे बेटे हो। बोला नहीं बेटा नहीं हूं मैं, याद करो मैं वही नौकर हूं जिसका पैसा आपने लेने के चक्कर में उसे मरवा दिया। तो मैं अपना हिसाब किताब बराबर करने आया था। जितना पैसा आपने मेरा मेरा हक रखा, उतना अब आपका लग गया है, अभी ब्याज बाकी है, मुझे नहीं पता आप ब्याज कैसे चुकाओगे, और मैं जा रहा हूँ, मेरा लेन देन हो गया आपसे। तो बहुत होता है, और कहता है कि चलो ठीक है, तुमने कहा मेरा लेन देन हो गया, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है, वो सारी जिंदगी वैसे ही रहेगी विधवा होकर, उसका क्या दोष है। उसने कहा उसका दोष ये है कि वो वही डॉक्टर है जिसने मुझे इंजेक्शन लगाया था लालच में आकर।
तो ये उसके कर्मों की सजा है। तो इतना कहकर उस लड़के ने शरीर छोड़ दिया। अब बहुत परेशान, बहुत दुखी हुआ। अब इस कहानी को सुना के बाबा जी ने सबसे पूछा कि क्या इससे शिक्षा मिलती है। तो सबने कहा कि किसकी गलती है। तो सबने कहा कि सेठ की गलती है, उसे उसका हिस्सा देना चाहिए था। किसी ने कहा डॉक्टर की गलती है। लेकिन सबकी बात सुनने के बाद बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि सबसे बड़ी गलती उस नौकर की है, कोई सोच भी नहीं सकता। वो हमारा गणित और संतों का गणित बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मिला है। लेकिन वो मूर्ख जो नौकर था, उसने सारा समय अपनी ऊर्जा मालिक को दे दी, मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। और जो हमारा हृदय है, दिल है, वो एक ही को रख सकता है अंदर, दो के रहने की वहां जगह नहीं है। या तो वहां परमात्मा रह सकता है या वहां संसार रह सकता है, दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। तो उस मूर्ख नौकर ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करके अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई। मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था उसे पूर्ण नहीं किया। लोग नाम, प्रतिष्ठा, पहचान, धन पाने के चक्कर में चापलूसी करते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसका अंत में कोई लाभ नहीं होता। पहचान तो मिलती है, बहुत ईमानदार है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मूर्ख है वो, जिसने अपने हृदय में किसी दूसरे को स्थान दिया। कितनी गहराई है इस कहानी में। तो इसलिए मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना कहीं भी। इसीलिए पुरानी कहावतें चली आती हैं, कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति हर चीज में बुरी है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। लेकिन हम अतियां करते हैं तो मूर्ख ही अति करता है, समझदार व्यक्ति कभी अति नहीं करता। अब जो रास्कल है, रास्कल मतलब धूर्त, दुष्ट, दूसरा जो व्यक्ति है, वो धूर्त जो है, वो जितना समय उसको काम करना चाहिए, जो उसने कमिटमेंट किया है, वो उतना भी नहीं करता है। जैसे वो 10 घंटे काम करता है 8 घंटे की बजाय, ये 8 घंटे की बजाय 4-5 घंटे काम करता है। रास्कल, दुष्ट, दुष्ट धूर्त व्यक्ति जरूरत से कम काम करता है। 8 घंटे उसे काम करना है, 10,000 रुपए लेने हैं, लेकिन वो 4-5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे काम करके 6 घंटे वहां से खिसक जाता है। ऐसा व्यक्ति ना स्वयं के प्रति ईमानदार है, ना किसी और के प्रति ईमानदार है। क्योंकि इसे इसीलिए धूर्त और दुष्ट कहा गया है कि जितना करना चाहिए उतना भी नहीं करता। और हर व्यक्ति अगर अपना 100% दे, जितनी उसने कमिटमेंट की है उतना ही वो काम करे, तो बहुत अच्छा हो जाए सब कुछ। लेकिन नहीं, कहीं भी जाओ ऐसे मूर्ख लोग मिलते हैं जो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, और ऐसे धूर्त लोग मिलते हैं जो कम काम करते हैं। हर जगह ऐसे पाए जाते हैं लोग। और पत्री सर ऐसा कहते थे कि प्रकृति के टर्म्स में हम धूर्त ही हैं, रास्कल ही हैं। हमें अपनी धूर्तता को कम करना है, क्योंकि हम प्रकृति को जितना प्रकृति दे रही है उतना दे नहीं सकते, जितना प्रकृति दे रही है उससे ज्यादा भी नहीं दे सकते। तो प्रकृति के दृष्टिकोण से हम हमेशा धूर्त ही हैं। हमें अपनी धूर्तता को कम करते रहना है, जितना ज्यादा से ज्यादा कम कर सके। तो इसीलिए सेवा करने के लिए मनुष्य को कहा गया। पशु पक्षियों को सेवा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को सेवा का सिद्धांत दिया गया कि सेवा करके वो अपनी धूर्तता को कम करे, तन मन धन से सेवा करे। क्योंकि हम जितना प्रकृति ने हमें दिया उसे उतना वापस नहीं कर सकते, और उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते, मूर्ख भी नहीं बन सकते।
तो धूर्त तो हम रहेंगे, लेकिन धूर्तता को कम करना है। अब वाइज मैन कौन है? वाइज मैन वो है, बुद्धिमान व्यक्ति, जो ना ज्यादा करता है ना कम करता है, बस जितना करना है उतना ही करता है। 8 घंटे काम करता है, 10,000 रुपए लेता है, चला जाता है, उससे फालतू एक पल भी कहीं नहीं वो व्यतीत करता। बच्चों के साथ समय बिताता है, पत्नी के साथ समय बिताता है, घर के काम भी देखता है, दोस्तों के साथ भी समय बिताता है, स्वयं का भी ध्यान रखता है, ध्यान भी करता है, और अपनी अपनी नौकरी भी करता है या व्यापार जो भी करता है पूरा सही काम करता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति है, अपने समय का सदुपयोग करता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अति साधारण व्यक्ति है, उसे कहीं कोई प्रशंसा नहीं मिलती। पत्नी कहती क्या हुआ, अपना काम करते हैं। बच्चे कहते क्या हुआ, आपका तो फर्ज ही है करना है। बॉस कहता है क्या हुआ, जितने पैसे लेता है उतना काम करता है, इसमें महानता क्या है, बड़ी बात क्या है। उसे कहीं भी पहचान नहीं मिलती है। लेकिन वो अपने समय का सही सदुपयोग करता है। तो प्रकृति की दृष्टिकोण से हम बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकते कि जितना प्रकृति दे रही है बुद्धिमानी से उतना वापस करें, उतना करें, तो नहीं कर सकते। मूर्ख भी नहीं हो सकते कि जरूरत से ज्यादा करें। तो अपनी धूर्तता को हम कम करें। इसीलिए कहा गया मानव सेवा माधव सेवा। पशु पक्षियों पर दया करें, दुखियों पर, गरीबों पर, जहां जिसको जैसी जरूरत है वैसी सेवा करें। और सबसे उत्तम सेवा है ध्यान प्रचार करना, सिखाना, दूसरों को ध्यान सिखाना। अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं, अपने जूम सेशंस में भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं, टीएमसी चैनल पर भी देखते हैं कि एक व्यक्ति ने ध्यान सीखा और उसने अपने मित्रों को, दोस्तों को ध्यान सिखाया और उनका जीवन बदल गया, और वो इतने खुश हैं कि वो उसे आशीष दे रहे हैं कि इसकी वजह से हमारे जीवन में खुशियां आई। तो इसलिए ध्यान प्रचार करें, दूसरों को ध्यान सिखाएं। और प्रचार करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, अपने फोन से ही दूसरों को, आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ध्यान सिखा सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनसे। तो आलतू फालतू की चीजें शेयर ना करके हम ये शेयर करें, ज्ञान बांटें, अज्ञान ना बांटें। डिजिटल मीडिया का युग है, हर चीज हमें अवेलेबल है, लेकिन समझदारी ये दिखानी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ना तो मूर्ख बने और ना धूर्त ज्यादा बने। और संसारिक कार्यों में बुद्धिमत्ता से काम लें, बुद्धिमानी से चलें। अति सर्वत्र वर्ज्यते, अपने समय का सदुपयोग करें। जो संत होते हैं ना, वो एक पल भी किसी को फालतू नहीं देते। जैसे मेरी दादी ब्रह्म ज्ञानी थी, तो वो कहती थी कि 24 घंटे में 2.5 घंटे मेरा दसवंध है, वो मुझे खुद के लिए चाहिए। वो समय किसी को नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी आ जाए घर में, दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो मेरा समय है। तो शादियां भी हुई घर में, मृत्यु भी हुई, जैसे संसार में सब कुछ चलता है, लेकिन उनका नियम वो पक्का था। वो उन्होंने सुबह और शाम का जो उन्होंने अपना टाइम फिक्स किया, वो समय किसी को नहीं देती थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो बुद्धिमान बने हम, ये जीवन हमारा है, उसे हमें चलाना है। हम अपना रिमोट किसी और के हाथ में ना दें, ना चापलूसियां करें, ना धूर्तता इतनी करें। बुद्धिमानी से जीवन जिए और प्रकृति के दृष्टिकोण से प्रकृति की सेवा करें हम, क्योंकि जो हमें दिया है उतना तो वापस नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये सिद्धांत बनाया, पक्षियों को दाना डालना, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी, दान धर्म करना। इसीलिए ये सिद्धांत बनाया कि हम कुछ ना कुछ करते रहें। ये पत्री सर ने फूल रास्कल वाइजमैन की थ्योरी बताई। और इसमें एक कहानी और मैंने ऐड की है सुनकर, कि एक स्त्री सब्जियां बेचती थी, राजा के दरबार में गई और उसकी सब्जियां रानी ने सारी खरीद ली, और देखा गरीब है तो उसे सब्जियों के बदले बहुत सारे चावल दे दिए। जब घर आके उसने देखा, हिसाब किया, तो चावल बहुत ज्यादा हैं और उतने की उसने सब्जियां नहीं दी हैं। तो वो उसी समय वापस गई
और उसने जाके राजा को कहा कि ये चावल आपने बहुत ज्यादा दिए हैं, जितनी मैंने सब्जियां दी हैं उसकी कीमत से कहीं ज्यादा है, तो मैं ज्यादा नहीं लूंगी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम रख लो। उसने कहा नहीं, ये कर्मों का हिसाब करना पड़ता है। अगर मैं तुमसे आज जरूरत से ज्यादा ले लेती हूँ तो मुझे फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा इसे वापस करने के लिए। तो मैं उतना ही लूंगी जितना मैंने दिया है, और ये जो ज्यादा चावल हैं उस मूल्य से ये तुम वापस ले लो। तो राजा बहुत हैरान हुआ उसकी इस बात को सुन के कि जो साधना करते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं, वो पल पल जागरूकता से जीते हैं, मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करते। वो केवल इस जन्म के बारे में नहीं सोचते, आने वाले जन्मों का भी वो सोचते हैं कि आज हम किसी का फायदा उठा रहे हैं, किसी का नुकसान कर रहे हैं, तो आगे जाके हमें ये भोगना पड़ेगा। जागरूकता से जीवन जीते हैं। तो हमें वही जागरूकता चाहिए। आज हमें पत्री सर ने हर चीज समझा दी, अगर फिर भी हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो फिर हम खुद ही सोच लें कि हमारा क्या होगा। इसलिए जो जो हमें सर ने सिद्धांत दिए हैं, 18 प्रिंसिपल दिए हैं, उनका पालन करें और उनके दिए हुए जो प्रसंग हैं, जो विषय हैं, उनको समझें और जीवन में उतारें। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इसी तरह पत्री सर के बताए हुए और विषयों के साथ वीडियो बना के मैं आपके साथ साझा करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पत्री सर से सीखा, मैंने पत्री सर से प्रत्यक्ष आमने सामने बैठ के सीखा। ये सौभाग्य मिला मुझे, तो मुझे लगता है कि वो सबके साथ शेयर करना चाहिए। ऐसे वीडियो भी है एक, और मैंने वो पहले भी शेयर किया था। तो फिर मुझे रिक्वेस्ट आई कि आप इसको एक बार दोबारा से फिर समझाएं, तो इसलिए मैंने आज ये वाला टॉपिक लिया। सो इसी तरह पत्री सर के और वीडियोस के साथ आपके साथ मैं साझा करती रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।